टॉपिक कौन सा है? फर्टिलाइजेशन। तो पहले तो सबसे पहले हाल एक बात मैं बताऊं आपको, फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा वो अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि आज कुछ नए स्टूडेंट क्लास में आए हैं। तो देखो फर्टिलाइजेशन का जो मीनिंग होता है वो याद रखिएगा, वो मीनिंग होगा यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्या याद रखोगे आप? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन है भाई, इधर से एक तरफ से मेल का गैमेट यानी स्पर्म आएगा, दूसरी तरफ से फीमेल गैमेट कौन? ओवम, जिसे अपन बोलते हैं सेकेंडरी oocyte आएगा। ओके, वो देखते हैं ये प्रोसेस कहां होने वाली है। ये तो डेफिनेशन हो गई, सिंपल सा डेफिनेशन। अगर आपसे पूछे कि फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है तो आप बता सकते हो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? फर्टिलाइजेशन। ओके, अब बोलना कि भाई ये होता कहां है, तो उस प्रोसेस को अपन देखते हैं थोड़ा डायग्रामेटिक सेक्शन से। ये देखिएगा कि ये वाला जो पार्ट है ये फैलोपियन ट्यूब है, राइट? और फैलोपियन ट्यूब में ये फिम्बरी स्ट्रक्चर। ओके, ये फिम्बरी आप देख पा रहे हो, ये है फिम्बरी। और इधर कौन होगा? ये यूटेरस। और ये सर्विक्स, और फिर लास्ट में ये सर्विक्स होता है इस तरह से, और फिर ये वजाइना। ये अब इसको बात को समझने की जरूरत है आपको, ठीक है? तो और यहां पर कौन होगा? ओवेरी। ये ओवेरी है। तो समझना इधर से तो क्या रिलीज हुए, यानी जैसे ही क्या होगा? इंसेमिनेशन, यानी इंसेमिनेशन का मतलब तो होता है मेल के गैमेट्स को ट्रांसफर करना इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो जैसे ही क्या होगा? मेल गैमेट्स ट्रांसफर, यानी फर्स्ट इजेकुलेशन होगा, यानी जैसे इजेकुलेशन होगा तो स्पर्म रिलीज किए जाएंगे किसमें? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। और इधर से कौन रिलीज किया जाएगा? इधर से तो मेल में इजेकुलेशन हुआ, और ईच इजेकुलेशन में यानी याद रखना है आपको 200 to 300 मिलियंस स्पर्म्स रिलीज किए जाते हैं वन इजेकुलेशन में, ठीक है? याद रखिएगा। और इधर से उसी वक्त, यानी ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती हैं। ऐसा नहीं कि इधर से स्पर्म आ गए लेकिन इधर से ओवरी से ओवम रिलीज ही नहीं हुआ। अगर एक साथ नहीं होंगे प्रोसेस तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है? यानी दोनों, इधर से स्पर्म आने चाहिए उसी टाइम में और इधर से कौन आना चाहिए? ओवेरी। यानी दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए, तभी ये प्रोसेस हो पाएगी। कौन सी? फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस। तो इधर देखिएगा, इधर से कौन रिलीज हुआ? ओवेरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। कौन रिलीज होगा? सेकेंडरी oocyte। ओके, तो इधर से कौन आ गया? स्पर्म आ गया, ठीक है? और इधर से कौन आ रहे हैं? सेकेंडरी oocyte आ गया। अब एक्चुअली में देखो, जैसे ये ओवेरी जो सेकेंडरी oocyte जो रिलीज करता है ओवम, ये एक्चुअली में नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। बट उसके बावजूद भी आप क्या देखें कि नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होने के बाद भी, जैसे नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, फिर भी देखो ये यहां से इस फिम्बरी ने इस तरह, जैसे ये ओवेरी ऐसे रिलीज करती है ऐसे कैच करेगा। जैसे इसको कैच करने के बाद ये यहां पर आ रही है फैलन ट्यूब, लेकिन इस ओवम तो क्या है? नॉन मोटाइल है, लेकिन फिर भी ये आगे की तरफ जा रही है ना। कैसे जा रही है? क्योंकि इस फैलोपियन ट्यूब में कौन होता है? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सीलिया है, और सीलिया इस तरह से होते हैं, इस तरह से, और वो इस तरह से क्या करवाते हैं? इस ओवम को आगे की तरफ क्या करवाएंगे? मूव करवाएंगे, ठीक है? ये बात आपको याद रखना होगा। तो यहां पर कौन पूछेगा? पहुंच गया, ये स्पर्म पूछ गया, और इधर से ये क्या हो गया? ओवम आ गया। दोनों ये प्रोसेस क्या हुई है? साथ साथ हुई है। तो फर्स्ट क्या हुआ? सबसे पहले तो क्या हुआ कि इधर से ओवम सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा ओवेरी से, और इधर कौन रिलीज होगा? स्पर्म रिलीज होगा। यानी सबसे जैसे ही स्पर्म रिलीज होता है कहाँ? इजेकुलेशन में, और इधर से कौन? ओवेरी से कौन? सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte के रिलीज होते ही सेकेंडरी oocyte वेट करना लगता है किसका? स्पर्म का, यानी अराइवल, ठीक है? ये याद रखना है। और जैसे ही वो आता है फिर आगे की आने के बाद में क्या प्रोसेस होगी तो वो तो बात की बात है, ठीक है? पहले तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, फिर इसका किसका वेट करना शुरू कर दिया उसने? स्पर्म का। अब जब स्पर्म आता है तो एक वर्ड आता है कैपेसिटेशन। एक वर्ड अपन पढ़ते हैं कैपेसिटेशन की। कैपेसिटेशन क्या होता है? तो देखिएगा, हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो कैपेसिटेशन
कैपेसिटेशन जो वर्ड है उसका मीनिंग तो होता है कि वो किसको फ्यूज करे, ओवम को फ्यूज करे। किसको फ्यूज करेगा? वो ओवम को फ्यूज करेगा। अब वो किस तरह से फ्यूज करता है वो देखिएगा कि भाई ये क्या है, स्पर्म है, ये देखो ये स्पर्म है। ओके, ये स्पर्म के बाद में फिर ये उसका नेक वाला रीजन और ये मिडल पीस एंड ये टेल, ये क्या है? टेल है। ओके, फिर होगा क्या कि इस स्पर्म के ये हेड वाला जो रीजन है इस पर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? प्रोटीन। यानी कौन सीक्रेट? यानी ये जो प्रोटीन्स होती हैं जब किस पर? इस स्पर्म पर। जब स्पर्म जो है इस फीमेल के जेनिटल ट्रैक से यानी मुश्किल भरे रास्ते से गुजर रहा होता है, सर्विक्स से, वजाइना से और फिर यूटेरस से होता हुआ इस फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो ये इसके ऊपर जो आप ये देख रहे हो, इसके जो कोटिंग देख रहे हो यानी हेड, यानी स्पर्म के जो एक्ट्रोसोम यानी हेड रीजन पर ये जो कोटिंग देख रहे हो, इस कोटिंग को रिमूव किया जाता है किसके द्वारा? किसके सीक्रेशन? यानी फीमेल के जेनिटल ट्रैक में कुछ ऐसे सीक्रेशन होते हैं जो स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट प्रोटीन या इसके ऊपर जो कोटिंग जो सबस्टांस है इनको रिमूव करना, इनको रिमूव किया जाता है और इस स्पर्म की एक्टिव साइट को एक्सपोज किया जाता है। यानी एक्टिव साइट क्या हो जाएंगी? एक्सपोज हो जाएंगी। अब ये एक्सपोज होने के बाद ही क्या होगा? ये इस सेकेंडरी साइट को क्या कर पाएगा? पेनिट्रेट कर पाएगा। यानी एक्चुअली में स्पर्म को क्या किया जाता है? एक्टिव किया जाता है। कौन सी प्रोसेस में? याद रखिएगा, उस प्रोसेस का नेम है कैपेसिटेशन। याद रखिएगा, मैंने क्या बोला? कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन है। तो ये कैपेसिटेशन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो स्पर्म गेन करता है एबिलिटी टू फ्यूज एग, उसको अपन क्या बोलेंगे? कैपेसिटेशन। मतलब इसके फीमेल के जेनिटल ट्रैक में कुछ ऐसे सीक्रेशन होते हैं कि ये जो है स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट जो कोटिंग जो सबस्टांस है उनको रिमूव किया जाता है और इसको एक्सपोज किया जाएगा। इसको एक्सपोज किया जाएगा और एक्सपोज होने के बाद ये क्या हो जाएगा? एक्टिव। यानी इसकी जो रिसेप्टर जो है वो क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। किसके रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे? ये भी आपको याद रखना है। किसके रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे? इस स्पर्म के ऊपर, जो कि यहां पर अभी मैं बताऊंगा, इस डायग्राम का मीनिंग मैं समझाऊंगा इसको कि जो प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होती है जोना पेलोसिड आके वहां पर जाकर वो क्या हो सके? अटैच हो सके और एक रिएक्शन हो सके। वो कौन सी रिएक्शन होती है? फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन, उसको भी अपन समझेंगे। तो इधर देखिएगा, ये वाली बात क्लियर हुई, कैपेसिटेशन का मीनिंग आप समझ गए। अब होगा क्या कि स्पर्म जैसे ही स्पर्म, ये कैपेसिटेशन होता का ये लगभग कहां पर जाकर होता है? यानी इस फैलोपियन ट्यूब में। यानी फैलोपियन ट्यूब जहां पर जैसे सेकेंडरी उस साइड के लगभग पास में, ओके, सेकेंडरी साइड के जो लगभग पास है वहीं पर क्या होता है? कैपेसिटेशन होता है। यानी एक्चुअली में जो फर्टिलाइजेशन होता है, अगर पूछे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है तो आप क्या बताना? एम्पुला। क्या बताओगे आप? एम्पुला। ओके, क्या क्या आंसर करोगे इसका? एम्पुला आपको आंसर करना होता है। तो ठीक है, अब स्पर्म किसके पास पहुंच गया? कैपेसिटेशन के बाद में इसकी एक्टिव साइड एक्सपोज हो गई है। अब ये कहां पहुंच गया है? किसके पास? सेकेंडरी oocyte के पास। किसके पास पहुंच गया है बच्चों? ये सेकेंडरी oocyte के पास। अब जैसे ये सेकेंडरी oocyte के पास पहुंचेगा तो स्पर्म के पास अपने क्या होते हैं? स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स? स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स। अब सुनिएगा, वो स्पर्म लाइसिन एंजाइम कौन कौन से होते हैं एक तो अपन पढ़ेंगे। स्पर्म के पास स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स होते हैं और वो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं देखिएगा। एक तो मैं पढ़ाऊंगा आपको हाइलुरोनिडेज, रोनिडेज, और सेकेंड जो पढ़ेंगे एक्ट्रोसिन। एक्रोसिन। ये एक्चुअली में ये दोनों के दोनों जो एंजाइम है वो कौन से हैं? स्पर्म लाइसिन एंजाइम है। ओके, अब ये जो है हाइलोरुनोडिएज जो है ये तो कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करेगा। किसको डिसॉल्व करेगा? कोरोना रेडिएटा को। और ये किसको? जोना पेलिसुडा को, जोना पेलुसिडा को। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही किसके, यानी जैसे ही
किसके कांटेक्ट में आएगा? स्पर्म। स्पर्म किसके कांटेक्ट में आएगा? जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है। इधर देखो, पहले पहले तो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के, यानी वो सॉरी कोरोना रेडिएटा के, फिर उसके बाद में किसमें? जोना पेलुसिडा। तो अब इस स्ट्रक्चर को आप देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करना। ये जो आप स्ट्रक्चर आप देख तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये एक मैंने लिया है सेकेंडरी oocyte। ये पूरा एक सेकेंडरी oocyte है, लेकिन मैंने उसकी एक सरफेस दिखाई आपको समझाने के लिए। यानी एक्चुअली में क्या है, एक पूरा सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, लेकिन मैंने उसको समझाने के लिए उसकी मेम्ब्रेन लिया है, और ये वाला उसका पार्ट क्या है? एक साइटोप्लाज्म है, और ये उस सेकेंडरी oocyte का क्या है? न्यूक्लियस है। तो जैसे स्पर्म कहां पर आया भाई? कहां पर आ गया? देखो यहां पर बिल्कुल सेकेंडरी oocyte के पास। अब होगा क्या? सबसे पहले तो वो किसको पेनिट्रेट करेगा? सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा को। तो देखिएगा, ये देखो इस तरह से ये स्पर्म है, ये स्पर्म का एक्रोसिन वाला पार्ट देखो, एक्रोसिन एंजाइम्स की मदद से, यानी स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स की हेल्प से इसको क्या करना शुरू कर दिया? पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया। ओके, अब होगा क्या कि पेनिट्रेट करेगा, तो देखिए ये सबसे पहले तो ये इस तरह से सेल्स होती हैं, इनको पेनिट्रेट करता हुआ कहां आता है? आगे की तरफ मूवमेंट करेगा। किधर आएगा? आगे की तरफ आएगा, ठीक है। तो जैसे ही वो आगे की तरफ आता है, तो इसके पास तो स्पेशल प्रोटीन होती है। फिर कहां पर आएगा? जोना पेलुसिडा। ये वाला जो पूरा पार्ट देख रहे हो, ये यहां से लेकर यहां तक, ये है जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा के पास स्पेशल प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन है? स्पेशल प्रोटीन होती है। कौन सी वो प्रोटीन्स होंगी? वो इधर देखिएगा, वो कौन सी प्रोटीन्स होती है, देखिएगा। मैं इसको थोड़ा, अब वो कौन सी, एक तो फर्टिलाइजिन पढ़ाऊंगा मैं, कौन सी रहेगा? एंटी फर्टिलाइजिन। एक तो कौन सी प्रोटीन होगी? फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन। अब ये किसके है? यानी फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजेशन क्या होगी? रिएक्शन होगी, यानी स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं एंटी फर्टिलाइजिन। अब फर्टिलाइजिन तो किसके पास होती है? ये ओवम की सरफेस पर होती है। और एंटी फर्टिलाइजेशन किसकी सरफेस पर होगी? स्पर्म की सरफेस पर। किसकी सरफेस पर? फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजिन कौन सी? ओवम। एंटी फर्टिलाइजिन किस पर? स्पर्म की। किस पर? जो स्पर्म है, उस स्पर्म की जो सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है, क्रोसोम, यानी ऐसे कह सकते हो कि स्पर्म की सरफेस पर प्रेजेंट होती है। एक्चुअली में ये ग्लाइकोप्रोटीन ही है। क्या है ये? एक्चुअली में क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। याद रखिएगा, अगर मैं फर्टिलाइजिन प्रोटीन की बात करता हूं, तो ये कौन सा है? ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है ये? फर्टिलाइजिन ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक्ट एज लॉक। ये किसकी तरह काम करेगा? ये लॉक की तरह काम करेगा। और ये जो एंटी जो फर्टिलाइजिन है, ये क्या है? एक केमिकली एसिड प्रोटीन है। केमिकली एक एसिड प्रोटीन होता है। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये भी आपको याद रखना है, एक्ट एज की तरह बिहेव करेगा। और ये करती क्या है? फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन क्या करती है? ये याद रखना। ये कहां पर प्रेजेंट होती है? ये तो आपको मालूम हो गया कि गैमेट्स के सरफेस पर, ओवम एंड स्पर्म की सरफेस पर। अब इनका फंक्शन क्या होता है कि भाई ये क्या करती है? इंट्रा स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन करवाती है। कौन सा फर्टिलाइजेशन? इंट्रा स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन। इंट्रा स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन, इसका मीनिंग क्या हो गया? और किसको प्रिवेंट करती है? ये भी देखिएगा। किसको? इंटर स्पेसिफिक को क्या करेंगी? इंटर स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन को क्या करती हैं? प्रिवेंट करेंगी। ठीक है, इसको क्या करेंगी? प्रिवेंट। मतलब क्या हो गया इसका? कि यानी सेम स्पीसीज का स्पर्म ही उस ओवम को फ्यूज कर पाएगा या पेनिट्रेट कर पाएगा। ऐसे नहीं कि ह्यूमन का एग हो और स्पर्म जो अदर स्पीसीज का हो, ऐसा नहीं होगा। यानी सेम स्पीसीज के ही गैमेट्स आपस में क्या होंगे? फ्यूज होंगे। तो मैंने क्या बोला कि ये कौन सा फर्टिलाइजेशन करवाएगी? इंट्रा स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन करवाएगी। इंटर स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन को क्या करेगी? प्रिवेंट करने का क्या होता है? काम होता है। फिर एक वर्ड आता है स्पर्म एग्लूटिनेशन। इसी में एक वर्ड पढ़ते हैं स्पर्म एग्लूटिनेशन। और स्पर्म एग्लूटिनेशन का है, इसका मीनिंग क्या? नहीं, जो स्पर्म जो है और स्पर्म की जो सरफेस पर, स्पर्म की सरफेस
जो है किससे जाकर अटैच हो जाएगा, वो ओवम, यानी अडेशन ऑफ स्पर्म ऑन ओवम सरफेस, यानी जैसे ये ओवम है, अब इस ओवम की सरफेस के साथ ये जो अडेशन देख रहे हो, इस अडेशन को ही मैं क्या बोलूंगा, स्पर्म एग्लूटिनेशन है, स्पर्म एग्लूटिनेशन है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है भाई, ये बात हो गया स्पर्म एग्लूटिनेशन का। फिर बात किया मैंने किसका, कैपेसिटेशन का, ये कैपेसिटेशन भी हो गया। अब इधर देखो, अब इसको बहुत ध्यान से समझना, स्पर्म इसके पास आ गया, कैपेसिटेशन का मतलब स्पर्म क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब हमारा स्पर्म क्या है, इस ओवम को फ्यूज करने के लिए, इस ओवम को फ्यूज करने के लिए या इसके अंदर एंट्री करने के लिए वो बिल्कुल रेडी है, क्योंकि एक्टिव हो चुका है, उसमें कैपेसिटेशन वाली प्रोसेस हो गई है। तो जैसे ही वो सबसे पहले किसको, इस कोरोना रेडिएटा की सेल्स को हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स की हेल्प से क्या करेगा, पेनिट्रेट, और उसके बाद में कहा किसको, जोना पेलुसिडा। तो देखो ये जोना पेलुसिडा वाला, ये देखो इसको क्या करता हुआ आ गया, पेनिट्रेट करता, और जैसे ही स्पर्म की एंट्री हो जाती है, जैसे ही स्पर्म की एंट्री किसमें होती है, किसमें एंट्री होगी, जोना पेलुसिडा में, तो यहां पर कुछ चेंजेस होते हैं। वो क्या चेंजेस होते हैं, यानी ये जोना पेलुसिडा क्या होती है, हार्ड हो जाती है, एक डीपोलराइजेशन वाली प्रोसेस होती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट किया जा सके। पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या हो गया, कि एक से ज्यादा स्पर्म इसमें एंटर नहीं कर पाएंगे। अगर एक स्पर्म एंटर कर गया तो उसके बाद में फिर ये जोना पेलुसिडा कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, और इसके अलावा डिपोलराइजेशन वाली जो प्रोसेस होगी वो भी होगा, ये याद रखना। अब ये हार्ड कैसी होती है, सुनिएगा। अब देखो, ये आप देख रहे हो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये वाली जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, इन स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये कहां प्रेजेंट होती है कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, सेकेंडरी oocyte में, यानी ये ओवम नहीं है अभी, ये सेकेंडरी oocyte ही है। ओवम कब बनेगा वो अभी आप इंतजार कीजिए, वो ओवम भी बनने वाला है कुछ ही देर में, लेकिन ये अभी क्या है, ये सेकेंडरी oocyte है। तो सेकेंडरी oocyte में ये देखो, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स में कोर्टिकल एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं, कोर्टिकल एंजाइम्स होते हैं। और ये कोर्टिकल एंजाइम क्या होते हैं, जैसे देखना, जैसे जैसे स्पर्म इधर में एंट्री करेगा तो ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स देखो फ्यूज हो गए। इधर देखो ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ पर फ्यूज हो गए, किसके साथ फ्यूज दिख रहे हैं आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। मैंने लिखा ये बेटा, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, और इसमें कोर्टिकल्स एंजाइम्स होते हैं। और ये कोर्टिकल्स ग्रेन्यूल्स जो है किसके साथ फ्यूज हो गए, ये देखो किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और अपने एंजाइम्स, और ये अपने एंजाइम्स रिलीज कर दिए किस किस के बिटवीन है, ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रही, और ये जोना पेलुसिडा रही, किस किस के बिटवीन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा। और ये कोर्टिकल एंजाइम्स ही क्या कराते हैं, डीपोलराइजेशन करवाते हैं, और जोना पेलुसिडा को क्या बनवाएंगे, हार्ड करते हैं। क्यों, क्योंकि जिससे पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट किया जा सके, एक से ज्यादा स्पर्म किसमें एंटर नहीं कर सके, इसमें सेकेंडरी oocyte में। ठीक है, अब जैसे ही क्या होगा, जैसे स्पर्म देखो ये एंटर करना शुरू हो गया, देखो ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम इसके रिलीज होना स्टार्ट हो गए। जैसे स्पर्म लाइसिन एंटर हुए तो ये सब कुछ क्या हो गया, सारी मेम्ब्रेन्स क्या हो गई, पेनिट्रेट हो गई। अब फॉर्मेशन होगा रिसेप्शन ऑफ पॉन का, मैंने बताया था कि रिसेप्शन ऑफ पॉन का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से किसका फॉर्मेशन होगा, रिसेप्शन कोन का फॉर्मेशन होगा। और ये जो रिसेप्शन कोन है ये क्या करता है, स्पर्म को एंट्री किसमें करवाएगा, इस ओवम के यानी सेकेंडरी oocyte साइटोप्लाज्म में, किसमें, सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में क्या करवाएगा, इसकी एंट्री करवाएगा। तो यानी आना क्या है, इसका न्यूक्लियस और लिटिल अमाउंट में इसका थोड़ा सा साइटोप्लाज्म। रिसेप्शन ऑफ पॉन में क्या आएगा, इस स्पर्म का न्यूक्लियस को कहां लाया जाएगा, इसके साइटोप्लाज्म में। तो इसमें क्या आ गया, इसका न्यूक्लियस आ गया, और इसके साथ इसका क्या आ गया, सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, वो सेंट्रियोल भी किसमें आ गया, इस सेकेंडरी oocyte में। यानी कौन कौन आ गया, एक तो सेंट्रियोल आ गया,
और न्यूक्लियस भी आ गया। ठीक है, अब सेंट्रियोल तो क्या करेगा, फटाफट से डिवाइड होगा, स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी oocyte में मैंने बोला था oogenesis में सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड में अरेस्ट होता है, क्योंकि उसके पास अपना खुद का क्या नहीं होता, सेंट्रियोल नहीं होता। सेंट्रियोल किसके पास है, इस मेल गैमेट स्पर्म के पास है। तो जैसे इसकी एंट्री हुई तो सबसे पहले सेंट्रियोल आया, सेंट्रियोल से क्या हुआ, सेंट्रियोल डिवाइड किया और इस में मियोसिस सेकंड को क्या किया, कंप्लीट किया। और मियोसिस सेकंड को जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब ये क्या बन गया है, सेकेंडरी oocyte किसमें कन्वर्ट हो गया है, ओवम में। अब ओवम में क्या क्या है, देखो ओवम में एवम का अपना खुद का क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और उस न्यूक्लियस को मैं क्या बोलूंगा, प्रोन्यूक्लियाई। और मेल गैमेट्स का भी क्या होगा, प्रोन्यूक्लियाई होगा। अब क्या होगा, इनमें इनमें जो न्यूक्लियस है, इनके न्यूक्लियस का में जो क्रोमोसोम है उनकी क्या होगी, मिक्सिंग यानी पेयरिंग मैं बोलूं, यानी एम्फी मिक्सिस होगी। और क्या बन जाएगा, एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाएगा और एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होगा। और उस सिंगल सेल को मैं क्या बोलूंगा, जाइगोट। यानी ये बन गया, ये एक सिंगल न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म, और ये जो पूरी स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या बनी है, जाइगोट बनी है। क्या बनी है, जाइगोट। और ये जाइगोट कैसी है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल है बट ये कैसी है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। यानी फर्टिलाइजेशन में बना क्या, जाइगोट बना। तो ये जो पूरी प्रोसेस आप देख पा रहे हो, ये एक्चुअली में ये पूरी प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस है। तो क्या क्या याद रखोगे इसमें, सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन, फिर उसके बाद में उसका जो रिलीज इजेकुलेशन किसका, स्पर्म का रिलीज, इजेकुलेशन करना फीमेल के जेनिटल ट्रैक में, और ओवम इंतजार करेगा किसका, स्पर्म का। फिर उसके बाद में क्या होगा, कैपिसिटेशन होगा, फिर फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शंस होंगी। फिर उसके बाद में क्या होगा, वो इसको ओवम की जो एग मेम्ब्रेन है वो क्या करना शुरू करेगा, इसको पेनिट्रेट करना स्टार्ट करेगा। ओके, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस थी, ये प्रोसेस किसकी थी, फर्टिलाइजेशन की। ओके, थैंक यू।